शिवम आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत वीडियो गेम और इन सब में चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी में ये इनमें जब चले जाते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब गेम हो टेक्नोलॉजी, लेकिन इतना नहीं हो कि पूरे बच्चे खो जाएं टेक्नोलॉजी में और वीडियो गेम खेलते हैं, कभी पढ़े ना। मतलब पढ़ो खेलो, लेकिन इतना भी मत खेलो कि ओवर हो जाए ज़्यादा। और टीचर्स भी टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं, जैसे बोर्ड पे ऐसे कुछ टिक्स ही लेते हैं, उसको ऐसे दबाते हैं और उससे स्टार्ट हो जाता है। पर अगर वो लिख के पूरा बैठ के समझाएंगे ना, तो बच्चे को और ठीक से समझ आएगा। बच्चा वो मशीन में ही मतलब खो जाएगा कि फिर वो पढ़ नहीं पाएगा, उस पूरी मशीन को देखता रहेगा कि ऐसे ही अच्छी है। और बस थैंक यू। भैया जैसे इन सब लोगों ने बोला मैं भी उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हम सब लोग वर्कशॉप में जाते हैं, बट स्कूल की जो मतलब स्कूल में तो अब नई नई चीज़ें आ गई, जैसे कंप्यूटराइज पढ़ाई होती है, कंप्यूटर में सब कुछ काम होता है, ब्लैक बोर्ड भी अब कंप्यूटर वाला हो गया है। कुछ स्टिक लेके नहीं, सब लोग कंप्यूटर में टाइप करने लगते हैं, काम बच्चों करने लगते हैं। और हर स्कूल में अब एक एक फ़ोन आ गया, मतलब टैबलेट आ गया, उसमें काम करो। और स्कूल में ये कंप्यूटराइज ज़माना हो गया है, तो घर में भी अब सब लोग कंप्यूटर में बैठे रहते हैं। यहाँ पे अब घर में कोई बाहर खेलने नहीं जाता, कोई ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो बाहर खेलने जाते हैं। और मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि बाहर जाके खेलो, ये क्रिकेट वगैरह खेलो घर में, बट इतना भी मत खेलो कि हो जाए पेरेंट्स डांटे। इतना खेलो कि ठीक है, और कंप्यूटर में भी बैठो थोड़े देर, कम से कम आधा घंटा बस। और हाँ, ये जो हम लोग वर्कशॉप आ रहे हैं, वर्कशॉप में बहुत कुछ है। वर्कशॉप में सब आउटर एरिया में करवाते हैं ज़्यादातर, और घर में भी करवाते हैं। मतलब एक क्लासरूम जैसा है, वहाँ पे सब कुछ कराते हैं। बट जो स्कूल में जो है वो एक जगह बिठा देंगे, कहते हैं ये लिखो वो लिखो, बट यहाँ पे जो हम लोग जहाँ पे वर्कशॉप जा रहे हैं वहाँ पे सब कुछ कहते हैं ये करके दिखाओ, तो सब प्रैक्टिकल होता है। बट स्कूल में सब कुछ एकदम हाथ के, मतलब हाँ, कोई बॉडी एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, बस लिखना होता है, देखना होता है बस। मीर आपने मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ। मीर ने बहुत अच्छा बोला। मैं इसी बात मैं इसी बात पे कहना चाहता हूँ कि ये क्या कहते हैं, बच्चे गेम ही खेलते रहेंगे, कंप्यूटर पे ही रहेंगे। और अब तो स्कूल में भी ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जो होते हैं, स्टिक से करते हैं, बस क्लिक करते हैं, दूसरी वो आ जाती है। और टीचर्स भी हमारे स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं और टैबलेट देते हैं बच्चों को, उसमें काम करते रहो, उसमें सब करो। तो क्या कहते हैं, बच्चों की एनर्जी अपने से कुछ नहीं लगेगी, उनका बॉडी का काम कुछ भी नहीं रह जाएगा। वो बस अपनी एक जगह बैठे हैं, वो वहीं से तुम सामान आ जाएगा तुम्हारा, वहीं से हर चीज़ हो जाएगी, तो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी पूरी। तो कहते हैं अपनी जो हमारा भगवान ने हमें वो दी है, हमें जान दी है, हमें उसे यूज़ करना चाहिए। हर चीज़ मशीन से मैं चाहता हूँ नहीं होनी चाहिए, जो हाँ मशीन से होनी चाहिए। जैसे मतलब ज़्यादा दूर कहीं जा रहे हो तो वो बाइक से जाओ, ये सब होना चाहिए। ये नहीं है तुम कहीं जा, मतलब इतनी सी दूर जा रहे हो, जब भी साइकिल पे जा रहे हो, हर चीज़ मतलब मशीन की मैं नहीं चाहता ये होनी चाहिए। फिर तुम्हारी आइज़ ख़राब होंगी, तुम कंप्यूटर पे भी रहोगे, टैबलेट चलाओगे और स्मार्ट बोर्ड पे देखोगे, फिर तुम्हारी आंखें ख़राब ही होनी है। और तुम अपना लिखोगे और कुछ समझ के करोगे तो तुम्हारा माइंड यूज़ होगा, ये होगा। थैंक यू। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे एक दिन हम सब लोग वर्कशॉप में गए थे, और विकास भैया ने एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर दो बच्चे थे। एक बच्चा तो एकदम घर के अंदर कैद रहता था, उसके पास सब कुछ था, बट एक बच्चा तो गरीब था, वो मतलब आउटर प्लेस में रहता था। मेरे ख्याल से उसकी फैमिली में कोई ज़्यादा मेंबर थे नहीं। वो जो छोटा बच्चा था, वो जो एक अचानक से बांसुरी बजाने लगता है, बट जो अंदर से बच्चा होता है उसे अंदर से जेलसी होती है कि मैं इतना बड़ा हूँ फिर भी वो कैसे बजा रहा है। तो पता नहीं वो अजीब सी कौन सी एक साउंड वाला इंस्ट्रूमेंट ले आता है। ये भेदभाव हो गया है, एक तरह का ये भेदभाव बहुत गलत चीज़ है, हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसा कि कुशाल ने कहा था कि
एक दिन ऐसा आएगा, मैं भी उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग ना मतलब आग जलाना भूल जाएंगे कि माचिस से आग कैसे जलाते हैं। बिकॉज अभी हमारे टाइम में अभी टैबलेट आ गया, इतने स्मार्ट, यहाँ तक कि स्मार्ट बोर्ड्स भी आ गए, यहाँ तक कि लाइटर भी आ गया। तो हम लोग ज़्यादातर गैस जलाना हो तो वो लाइटर से कर देते हैं। अगर कोई मतलब टेम्पल में करना हो तो लाइटर लिया, यूँ किया, जला दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर उसका कम यूज़ करके अपने हाथों का ज़्यादा यूज़ करो। बिकॉज तुम्हारी एनर्जी भगवान ने दी है, उसे यूज़ करो तुम। मतलब टेक्नोलॉजिकल तो एक ही व्यक्ति ने बनाया है, किसी ने, बट उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा, आउटडोर में देखा होगा। तो तुम सब इंडोर में ही, बच्चे ज़्यादातर ना इंडोर में लगे रहते हैं। वीडियो गेम्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, टैबलेट हो गए। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जैसे पापा से जिद कर फ़ोन खरीदवा ले करते हैं और उसमें गेम डाउनलोड करते रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये फ़ोन ना जो बड़े लोग अपने बच्चों को दिला देते हैं, वो ना दिलाएं और ज़्यादातर अपने हाथों का यूज़ करें और अपने पैरों का। जैसे शिवम ने बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं उसमें और जोड़ूंगा कि ये जैसे बच्चे होते हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करते ही रहते, लेकिन उनको मैं सोचता हूँ कि उन्हें बाहर आके पत्तों, पेड़ पौधों सबको जानना चाहिए, और जानवरों को भी। और बच्चे बहुत सारे होते हैं कि वो आते और जैसे बैग उतारा, बैग फेंका, यूनिफॉर्म उतारी और गेम बैठेंगे, टीवी देखने लग जाएंगे, टीवी चलता रहेगा और वीडियो गेम खेलते रहेंगे। और उनकी मम्मी उनको मतलब पेरेंट्स भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहते हैं। और फादर होते हैं, वो अपना उनकी ड्यूटी रहती है, रात को सुबह जाते रात को आते। तो फिर हम सब जो बच्चे होते हैं उन पर कोई केयर नहीं होती है, केयरलेस हो जाते हैं बच्चे। तो मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। और बच्चों को भी ये समझना होगा कि वीडियो गेम्स ये सब जो होते हैं ना, इनको ज़्यादा वो ना करें कि अपने पास करीब लाए। अपने करीब लानी चाहिए तो पढ़ाई लानी चाहिए। थैंक यू। उदय ने बहुत अच्छा बोला, मैं उसमें ये और जोड़ना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, जैसे बच्चे अपने जैसे बच्चे अंदर ही अंदर खेलते रहेंगे तो उनका दिमाग कुछ भी काम नहीं करेगा। और जैसे वो बाहर घूमने आएंगे और क्या कहते हैं, पेड़ों को देखेंगे, वो ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे, मतलब रास्ते में चलते चलते ही ऐसी कितनी चीज़ें दिख जाती हैं जिससे तुम्हें मतलब उससे कि ऐसी बातें पता चल जाती हैं, वो बहुत काम आती हैं आगे जाके। तो क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ आगे आगे जाके ये मशीन मैं मतलब मैं बड़ा मतलब कुछ मेरा नाम हुआ तो मैं मशीन, पहले तो इंजीनियर बना तो इतनी मशीन नहीं बनाऊंगा, जो काम की चीज़ें होंगी वो ही करवाऊंगा, मेन तो मेरा यही रहेगा। और जो इंसान है वो उन्हें अपनी एनर्जी यूज़ करवाऊंगा। भगवान ने एनर्जी इसलिए दी है कि वो अच्छे काम करें, और वो काम कुछ करते भी हैं तो वो बस गलत काम करते हैं, गलत काम ही करते हैं हमेशा। किसी को मारते हैं, पीटना, ये वॉर सबसे बड़ी बात है, वॉर। अब तो बहुत कम हो गया, पहले तो हर दूसरे दिन पेपर में टेलीविज़न में आती रहती थी कि आज ये वो हुआ, आज यहाँ पे हुआ, आज बम ब्लास्ट हो गया। अब तो ये बहुत कम हो गया है, लेकिन और अब मैं चाहता हूँ 0% हो जाना चाहिए, हर कोई एक हो जाना चाहिए। धर्म सब बदल जाना चाहिए, सब एक बन के भाई भाई की तरह रहें। हर त्योहार जो होता है वो बस एक साथ मिल के बनाए, खुशी से बनाए। थैंक यू। जैसे कुशल ने बोला, मैं इसमें 2-3 वर्ड और ऐड करना चाहता हूँ कि वॉर जो होता है, वॉर हम लोग ऐसे हम सब लोग वॉर करते रहेंगे तो अभी जो हमारे में दोस्ताना चीज़ है, जो दोस्ती हम लोगों में है, वो सब टूट जाएगी। या फिर जो कोई होता है ना, तो भाई भाई में ही लड़ाई करने लगते हैं, वो चाहे बड़े हो या छोटे। इनमें कोई समझ तो होती नहीं, मतलब बाहर नहीं जाते तो समझ में तो आता नहीं कुछ, घर में बैठे बैठे बस दिमाग भर जाता है कि ये होता है, टीवी में देखा तो ये होता है। तो ये वॉर करने से सब कुछ अलग, मतलब इधर से उधर हो जाता है, कुछ एक जगह सेटलमेंट नहीं होता। तो वॉर करना बहुत बुरी बात है, इसलिए प्लीज़ वॉर मत करो।